गाइस बेड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 के क्षितिज बुक का सबसे पहला कविता जिसका नाम है साखिया और सबर। इस पाठ में तुम लोगों को ढेर सारी ज्ञान वाली बातों के बारे में पता चलेगा और ज्ञान वाली बातों के बारे में पता चलेगा तो तुम लोग बोलोगे वाह 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 वाह। तो यार चैनल पे नहीं होगा तो सब्सक्राइब करना और एकदम चिल हो जाओ क्योंकि वीडियो को एंड तक देखोगे तो एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा और एंड तक देखते हो ना वीडियो को तो ट्रस्ट मी कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए वीडियो से चैप्टर से तुम लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। तो अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इस कविता के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ कबीर दास, तुम्हारी इस कविता का कवि। तो यार तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए, मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे। मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया जो तुम लोगों को कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 10K लाइक्स। अगर तुम लोग करवा देते हो ना तो हमारे अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में जो हिंदी के प्रीमियम नोट्स है ना उसके पहले 3 चैप्टर का जो नोट्स है मैं फ्री कर दूंगा, सब कोई पढ़ पाएंगे। तो अभी तुम लोग लाइक एम को कंप्लीट कराने के टारगेट में लग जाओ ताकि तुम लोग भी एग्जाम आते आते आराम से फ्री नोट्स पढ़ सको पहले 3 चैप्टर का। तो देखो यार, हम लोगों का ये जो कविता है ना इसके अंदर 2 कविता को कवर अप करना है। पहला कविता है हम लोगों का साखिया जिसमें हम लोगों को 2-2 लाइन करके कवर अप करना है। सेकंड कविता है हम लोगों का सबद जिसमें हम लोगों को एक बार में 5 लाइन से ज्यादा को कवर अप करना होगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले कविता को जिसका नाम है साखिया। तो हमारे पहले 2 लाइन्स है मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराई मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाई। चलो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। सबसे पहला शब्द है मानसरोवर, इसका मतलब होता है झील तालाब। दूसरा शब्द है सुभर जिसका मतलब होता है स्वच्छ साफ। तीसरा शब्द है केली कराई, इसका मतलब होता है क्रीड़ा करना। चौथा शब्द हम लोगों का मुक्ता फल जिसका मतलब होता है मोती। 5वां शब्द है अनत जिसका मतलब होता है दूसरी जगह। चलो अब इन दोनों लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन 2 लाइन्स में कबीर दास जी हम लोगों को सिंपली से ये बता रहे हैं कि मानसरोवर के पवित्र जल में यानी कि एक झील के पवित्र शुद्ध और भरपूर जल में जो हंस है वो बहुत ही मजे से खेल रहे हैं। झील में हंस मोती चुग रहे हैं यानी कि बहुत ही ज्यादा आनंद ले रहे हैं और अब वो झील को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो झील से काफी ज्यादा संतुष्ट हो चुके हैं। अब इसे दूसरे मतलब से समझे तो यहाँ पे हंस को मनुष्य से कंपेयर किया गया है और बताया गया है कि जब कोई भक्त ईश्वर की आराधना में पूजा में लीन होता है तो उसे ऐसा सुख और संतोष मिलता है कि वो सांसारिक सुखों को त्याग कर देता है और केवल ईश्वर की आराधना में ही लग जाता है और वो ईश्वर की आराधना को कभी नहीं त्यागना चाहता है। अब हमारे आगे के लाइन से प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। चलो इसका मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइन्स में मैंने ये बोला है कि मैं एक सच्चे प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ यानी कि एक सच्चे भक्त को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी सच्चा भक्त इस संसार में नहीं मिल रहा है। जब एक सच्चा प्रेमी दूसरे सच्चे प्रेमी से मिलता है तो दोनों के अंदर जितने भी दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, बुराई होती है, जो उनके अंदर विष का काम कर रहा होता है वो समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जब एक सच्चा भक्त दूसरे सच्चे भक्त से मिलता है तो दोनों एक दूसरे की बुराई को खत्म करने में मदद करते हैं एक दूसरे की। अब हमारे आगे के लाइन्स है हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज तुली जा डारी स्वान रूप संसार है भूखन दे जग मारी। तो चलो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है हस्ती जिसका मतलब होता है हाथी। दूसरा शब्द है दुलीचा जिसका मतलब होता है कालीन। तीसरा शब्द है डारी जिसका मतलब होता है बिछाकर। चौथा शब्द है स्वान जिसका मतलब होता है कुत्ता। 5वां शब्द है भक्कन जिसका मतलब होता है भोंकना। छठा शब्द है झग जिसका मतलब होता है व्यर्थ में। तो अब चलो इन दोनों लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। पहले पंक्ति में जो कवि है वो हाथी को ज्ञान से कंपेयर करते हुए बोलते हैं कि जैसे एक हाथी के ऊपर सहजता से प्रेम से कालीन को आराम से बिछाकर उसके ऊपर बैठना चाहिए, वैसे ही ज्ञान को प्राप्त करते समय हमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं दिखाना चाहिए और ज्ञान को प्रेम से प्राप्त करना चाहिए।
दूसरी पंक्ति में संसार को कुत्तों के समान बताया गया जो कि भौंकते रहते हैं। कवि बोलते हैं कि इस दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सब अज्ञानी है, वो केवल आलोचना करना ही जानते हैं, इसलिए उनकी बातों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। हमारे आगे की लाइन से पखा पखी के कार्ड नहीं सब जग रहा भूलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। चलो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है पखा पखी जिसका मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। दूसरा शब्द है हम लोगों का निरपक्ष जिसका मतलब होता है निष्पक्ष। तीसरा शब्द है सुजान जिसका मतलब होता है सच्चा। तो अब चलो इन दोनों लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैंने ये बोला है कि आजकल के संसार के लोग केवल पक्ष और विपक्ष में फंस के रह गए हैं, एक दूसरे से इसके चलते लड़ रहे हैं, जिसके कारण वो भगवान की पूजा करना ही भूल चुके हैं। ऐसा मनुष्य जो निष्पक्ष है और भगवान की आराधना करता है, भजन करता है, वही एक सच्चा संत कहलाता है। हमारे आगे के लाइन से हिंदू मोहा राम कही, मुसलमान खुदाई कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकटी ना जाई। चलो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द हम लोगों का मुहा जिसका मतलब होता है मर गया। दूसरा शब्द है दूहू जिसका मतलब होता है दोनों। तो चलो इन दोनों लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइन्स में कवि बोलते हैं कि हिंदू राम कहते कहते मर जाते हैं, मुसलमान खुदा कहते कहते मर जाते हैं, लेकिन इन लोगों को यह समझ नहीं आता है कि भगवान एक ही है। दूसरे लाइन में जो कवि है वो बोलते हैं कि अंदर से जीवित वही इंसान अभी है इस संसार में जिसने ये माना है कि जितने भी धर्म के भगवान है वो अलग अलग नहीं है, केवल एक ही है। अरे आगे के दो लाइन है काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठे कबीरा जिम। चलो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला हम लोगों का शब्द है फिरी जिसका मतलब होता है बदल कर। दूसरा शब्द है चुन जिसका मतलब होता है आटा। तीसरा शब्द है जिम जिसका मतलब होता है सेवन। तो अब चलो इस लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैंने ये बोला है कि काबा जो मुसलमान की तीर्थ की जगह है, काशी जो हिंदुओं की तीर्थ की जगह है, जो मनुष्य इन्हें एक मान ले, राम और रहीम को एक मान ले, उन्हें मोटा आटा भी मैदे के जैसा सुंदर दिखने लगता है। यानी कि उनके अंदर की जितनी भी बुराई है वो सारी अच्छाई में कन्वर्ट हो जाती है और मैं ऐसी ही सुंदर चीजों का सेवन करता हूँ। अब हमारे साखिया के आखिरी दो लाइन है ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। तो चलो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द हम लोगों का कुल जिसका मतलब होता है जाति। दूसरा शब्द है जन्मिया जिसका मतलब होता है पैदा होने वाला। तीसरा शब्द है सुरबन जिसका मतलब होता है सोना। चौथा शब्द हम लोगों का सूरा जिसका मतलब होता है शराब। तो अब चलो इन लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। पहले लाइन में कवि हम लोगों को बोलते हैं कि ऊंचे कुल में पैदा होने वाला कोई भी मनुष्य अगर कोई भी खराब काम करता है तो उसके पूरे कुल को बदनाम किया जाता है, लोग उसके पूरे कुल के बारे में खराब ही बोलते हैं हमेशा। कवि दूसरे लाइन में हम लोगों को एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं कि एक सोने के घड़े में अगर हम लोग बहुत सारा शराब भर देते हैं और किसी पंडित के सामने रख देते हैं तो जो पंडित है वो उस पूरे घड़े से बहुत ही ज्यादा घृणा करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि जो सोना है वो शुद्ध है, बल्कि उसके अंदर जो शराब रखा हुआ है उसे देखकर वो काफी ज्यादा घृणा करेगा और उसके लिए पूरा जो मटकी है वो अशुद्ध होगा। तो इसी के साथ हम लोगों का दूसरा कविता बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। अब चलो शुरू करते हैं सेकंड कविता को जो कि हम लोगों का सबक। उससे पहले यार चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूं। और हाँ, हमारे अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में जाके तुम लोग साइंस के, एसएसटी के, हिंदी के, इंग्लिश के प्रीमियम नोट्स को परचेज कर सकते हो। इन नोट्स में मैंने ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया है और हर एक चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन को डाला है, इंपॉर्टेंट लाइंस को डाला है। अगर इन नोट्स को केवल पढ़ लेते हो ना एग्जाम से पहले और एग्जाम देने जाते हो तो तुम्हारा जो एग्जाम है ना ट्रस्ट में काफी ज्यादा अच्छा जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का, अभी जाके तुम लोग परचेज कर सकते हो। तो अब चलो हम लोग शुरू करते हैं हमारे दूसरे कविता को। अब हमारे शब्द का पहला पद है मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हुई तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो अब चलो इन 5 लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। पहले छंद में, पहले स्टैंजा में भगवान कबीर दास जी के माध्यम से हमें बोलते हैं
तुम लोग मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मैं ना ही मंदिर में हूँ, ना ही मस्जिद में हूँ, ना ही कैलाश में हूँ, ना ही काबा में हूँ, ना ही मैं पूजा करने से मिलता हूँ, ना ही मैं संन्यास लेने से मिलता हूँ। मैं तो तुम सभी के अंदर विराजमान हूँ और तुम्हारे हर एक सांस में उपस्थित हूँ। मैं बस प्रेम भरी सच्ची नजरों से तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम लोग मुझे खुद के ही अंदर पाओगे। हमारे आगे के लाइन है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। चलो इन दोनों लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि हे संतो सुनो, ज्ञान का तूफान आया है जिसने भ्रम और माया का जो दीवार है उसे उड़ा दिया है और माया का जो बंधन है अब वो टूट चुका है। हमारे आगे के लाइन है, हिति चित के दुआई तूनी गिरानी, मोह बिलिंडा टूटा। तो चलो इस लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इसका ये मतलब है कि ज्ञान की आंधी मन और चित्त के दो खंभों को गिरा देती है और मोह माया का जो बंधन है इस पूरे संसार में वो तोड़ देती है। हमारा नेक्स्ट लाइन है, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुब्दी का भाड़ा फूटा। तो अब चलो इस लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। मनुष्य जो सब कुछ पाने के चलते दिन रात केवल झूठ बोल रहा है, जब ज्ञान की आंधी आएगी तो उसकी कुबुद्धि का जो बर्तन है वो भी टूट जाएगा। हमारे आगे के दो लाइन है, जुग जगाती करी संतोष बांधी, निर्चू चुवई न पानी, कुड़ कपट काया का निकष्या, हरि की गीत जब जानी। तो अब चलो इन दो लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइन का सिंपली से ये मतलब है कि साधु संतों ने योग और युक्ति से अपने आप को इतना ज्यादा बदल लिया है कि उनके ऊपर इस संसार की बुराइयों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी भगवान को जान लेता है उसके अंदर से खुद ब खुद सारी बुराइयां बाहर निकल जाती है। अब हमारे शब्द के आखिरी के दो लाइन है, आंधी पीछे जो जल फूटा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित, भया तम खीना। तो अब चलो इन दोनों लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। ज्ञान की आंधी जाने के बाद बारिश के कारण सारी चीजें धुल जाती है, साफ हो जाती है और भक्तों के अंदर जितनी भी बुराइयां होती है वो सारी धुल जाती है, खत्म हो जाती है। तूफान के बाद जो सूर्य उदय होता है उससे सारा अंधकार मिट जाता है, खत्म हो जाता है। तो यार इसी के साथ आज की हमारी कविता कंप्लीट होती है। अब यार तुम्हारे लिए इतना मेहनत करता हूँ इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट एरिया में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है इसलिए नोट डाउन कर लेना। आंसर चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर इंस्टा यूज करते होगे तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हो और अपनी पर्सनल क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।